अनुग्रहित इस प्रभात में परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करते हुए हमारे ध्यान को कुलुस्सियों की पुस्तक 4 के 6वें वाक्य की तरफ ले जाएं। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अनुग्रहित इस वचन के भाग से अनुग्रह सहित और सलोना वचन विषय पर मनन करने में प्रभु हम पर कृपा करे। भोजन में नमक डाले बिना हम नहीं रह सकते। पता है क्यों? क्योंकि इस नमक की वजह से ही भोजन स्वादिष्ट बनता है। उसी प्रकार हमारी जीभ से हम कई बार कुछ भी बोलते हैं। पुराने मुहावरे हमें याद है, इसलिए हम जगह समय देखे बिना कुछ भी कहीं भी ना बोलें। हमारे बोल नमक से स्वादिष्ट हुए भोजन की तरह सलोने होने चाहिए, जो श्रोताओं को खुशी और सांत्वना देने वाले हों। कई बार हमारे जीवन में अकारण आए विरोध, वाद विवाद के शब्द जब हमारे कानों में आते हैं, तब उन शब्दों की गहराई का पता चलता है। हमसे जो मधुर बोलता है, उनसे मधुरता से बात करना हमें आता है, लेकिन जो हमसे क्रोधित होकर बात करता है, तब हमें सलोने वाक्यों का प्रयोग करना है, ऐसा पवित्र वचन सिखाता है। नीति वचन 15 के पहले वाक्य में इस तरह लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इंडिया के लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्कूल, कॉलेज, अनेक संस्थान, यही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी है। इसका कारण क्या है आपको पता है? उनके सामने आए तमाम विरोध को उन्होंने बड़े ही शांत चित्त से, आत्मनियंत्रण से उनका सामना किया। एक बार एक पत्रकार ने उनसे कहा कि सभी लोग आपको नाजीवादी बुलाते हैं, पर पटेल जी ने मुस्कुराकर कहा कि क्या करें, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, इसलिए जनता की हर बातों से की गई प्रतिक्रिया मुझे सहनी ही होगी। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। पिछले दिनों में मुड़कर देखें, जब हम अचानक विवादों में फंस गए, तब हमारी प्रतिक्रिया कैसी थी? कई बार वाद विवाद करने वालों को हम शत्रु समझ लेते हैं। विरोध में बोलने वाले से बड़े ही गुस्से से जवाब देने वाले शख्स भी होते हैं। इसकी वजह से गलत कार्य करने का साहस हम में पैदा हो जाता है और यह साहस बड़े नष्ट पैदा करने का कारण बन जाते हैं। कई लोग जब अपना मुंह खोलकर बोलते हैं, तो दूसरों को आदर दिए बिना उनका पद भी भूलकर खुद बहुत बुद्धिमान है और सामने वाला अज्ञानी है, यह समझकर तुच्छ जानकर मजाक उड़ाने वाले भी बहुत हैं। मुझे सुनने वाले, आप में भी कोई दूसरों को कठोर शब्दों को सुनकर अपने जीवन में हारने की अवस्था में, निराशा में हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दूसरे क्या सोचेंगे, इन सब बातों की फिक्र किए बिना दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। इस दिन के समय स्वयं को जांचें और एक नतीजे पर हम पहुंचें कि मुझे बोलने की क्षमता देने वाले परमेश्वर की महिमा मेरे जीभ से हमेशा हो। मेरे मुख से निकलने वाले वाक्य निश्चित रूप से सलोने होंगे। महान बेंजामिन फ्रैंकलिन के विरुद्ध उठे आरोपों को वे कैसे सामना करते हैं, इसका विवरण एक बार उन्होंने अपने दोस्त को लिखा। फ्रैंकलिन कहते हैं, बड़ी ही चुप्पी के साथ मैं आरोपों का सामना करता हूँ। वाद विवाद करे बिना जिन वाक्यों को ठीक करना है, उन्हीं को ठीक करता हूँ। जो योग्य नहीं, उन्हें मैं अनदेखा कर देता हूँ। समय जरूर उनकी सच्चाई सामने लाएगा। मेरे स्वभाव पर यदि कीचड़ उछाला, तो वो मैं सह लूँगा, क्योंकि वो कीचड़ जब सूख जाता है तो अपने आप मेरे शरीर से निकल जाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने मुख के वचनों के द्वारा दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले हैं या फिर दूसरों के वचनों द्वारा कीचड़ उछाले गए मनुष्य हैं। बातूनी यशायाह ने जो दर्शन देखा और प्रभु से उनकी प्रतिक्रिया थी। यशायाह 6 के 5वें वाक्य आज की हमारी प्रार्थना ठहरे। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ।
क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। अतः परमेश्वर हमारे मुख से निकले वचनों को शुद्ध करे और उन्हें सलोना बनाए। हैव ए ब्लेस्ड डे।